सोने की सलाखा को मधु में डुबो करके परम पिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम अंकित करना। जीवा पर परमात्मा का नाम पहला संस्कार होना चाहिए। और कान ने उसकी आवाज क्या ये संस्कार पहला होगा। कान से क्या सुनो तो समझ लो, और जीवा से क्या प्राप्त होने को संस्कार ही प्राप्त होगा। मधु सोने की सलाखा में लेने से मधु के संस्कार के बाद अगली प्रक्रिया हे भगवान आगे रहा लो फोटो खींचा बोल रहा है आगे रहा कोई नहीं है क्या बात नहीं निकाल रहा लाइन चालू करना चाहिए ना लाइन कर दिया तो चालू कर नहीं दो वो नहीं हो रहा मिनट ना भइल होत ही लोग रखा हेते हम वो तो हम एक्शन कर ले नंबर अपन नहीं के सत्यनारायण बाल फूल होता है लेकिन हां ना और दूध गिलास ले बता ना नहीं बोल के हम भी जाते बने नहीं के उठा सुनो हां 2 मिनट ना भइल घर होते ही गेल दुकान में ध्यान में नहीं आ रहा है घर खोल देख ले हाँ भोल होते ही लगा हो यही कुछ घंटी जाता हूँ चालू तो हमने कर दो रेंजर बदलेगा कौन ढंग से कोई इतना कर दिए चालू कोई यही लाइन ही पकड़ सापला हां रेंजर में खाली बदल मोबाइल का तो हर काम बा वो टेस्ट नहीं किया है ये मूवी को परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा और आप सबों के परम पुरुषार्थ का आज यह तीसरा दिवस गायत्री महायज्ञ का है। हम सभी यहाँ यज्ञ की वेदी पर उपस्थित हो चुके हैं। अब इस कार्य को प्रारंभ करना है, इसलिए जितने सज्जन यहाँ सब बैठ चुके हैं आप सभी दाहिने हाथ में चल लेने किया पुनंतो विश्वा भूतानि जात वेदः पुनेहिमां पवित्रेण पुनेहिमां शुक्रेण देव दीधत् अग्ने कृत्वा क्रतु अनु जल को माथे पर रख ले। 3 बार परम पिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप आंखें बंद कर ध्यान एकाग्र करके करना है। चम्मच छोड़ दीजिए, चम्मच की अब कोई आवश्यकता नहीं, रख दीजिए उस सबको, उसको छोड़िए ना, अभी कोई जरूरत नहीं है, उसको रख दीजिए, जल की आवश्यकता अब नहीं है। 3 बार परमात्मा के मुख्य नाम ओम का जप आंखें बंद करके करनी है। पश्चात ईश्वर के स्तुति प्रार्थनोपासना का प्रकरण प्रारंभ होगा। आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को
उत्पन्न करके धारण किए हैं। जो उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का प्रसिद्ध स्वामी एक ही चेतन स्वरूप था, जो सब जगत के उत्पन्न होने से पूर्व वर्तमान था, सो इस भूमि और सूर्य आदि को धारण कर रहा है। हम लोग सुख स्वरूप शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य योगाभ्यास अति प्रेम से विशेष भक्ति किया करें। विश्वरूपासते प्रसिद्धं यस्य देवा यस्य कायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय विषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर, आत्मा और समाज के बल का देने हारा, जिसकी सब विद्वान लोग उपासना करते हैं और जिसका प्रत्यक्ष शब्द स्वरूप शासन और न्याय अथा शिक्षा को मानते हैं, जिसका आश्रय मोक्ष सुखदायक है, जिसका न मानना अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ज्ञान के देने हारे परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा और अंतःकरण से भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे। यह प्राणदो निविशतो महित्वैकयुधाजा जगतो बभूव यस्य द्विपदस्य दुष्पदः कस्मै देवाय विषा विधेम। जो प्राण वाले और अप्राणी रूप जगत का अपने अनंत महिमा से एक ही विराजमान राजा है, जो इस मनुष्य आदि और करता है। हम लोग सुख स्वरूप सकल ऐश्वर्य के देने आए परमात्मा की उपासना अर्थात अपनी सकल उत्तम सामग्री को उसकी चाहिए, ये सामान चाहिए, आसानी से मिल जाता है, उपलब्ध हो जाता है तो ठीक है, वरना पानी मिले तो पानी से ही यज्ञ करो। यज्ञ के माने होता है परोपकार, यज्ञ के माने आहुति डालना नहीं है, यज्ञ के माने होता है परोपकार करना, दूसरे का फायदा पहुंचाना, दूसरे को जिससे लाभ हो वो काम करना, इसका नाम यज्ञ है। इसलिए यज्ञ में देव पूजा, संगतिकरण और दान तीनों बातों की शिक्षा मिलती है। देवताओं की पूजा, इसमें देवताओं की पूजा है। देवताओं की पूजा क्या है तो उसमें आहुति देते हैं। आचार्य जी बार बार दोहराते हैं उन्हीं सभी मंत्रों को, इस देव के लिए, इस देवता के लिए, इस देवता के लिए सब आहुति होता है, ये सब आहुति देते हैं। तो वहां बताया गया है कि जो सामान मिले उसी से ही यज्ञ करना है। उद्देश्य महान था, इन महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए राम अपना समय अतिबाहित कर रहे हैं। बाकी जंगल में जो जो घटनाएं घटी आप सब लोगों को मालूम है। मैं बहुत छोड़ करके बोल रहा हूं, संक्षेप में बोल रहा हूं। रामायण बड़ी लंबी कहानी है, मैं पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं, केवल आर्य समाज का पक्ष आप लोगों के बीच में रख रहा हूं कि आर्य समाज की मान्यता क्या है, आर्य समाज इसे कैसे मानते हैं, किस प्रकार मानते हैं और मानना क्यों चाहिए। 14 वर्ष समय बिता रहे हैं। अभी आचार्य जी बतला रहे थे कि भरत जी पादुका लेकर के गए थे, क्योंकि वो तैयारी में तो उनके साथ कुछ भी नहीं था। जंगल जाना है, चले चलो, कुछ नहीं, कोई सामान नहीं। लेकिन यहाँ एक मैं थोड़ा सा चूटी काट रहा हूं, चाहे आप लोगों को सहन हो या ना हो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं रख रहा हूं। यहाँ कुछ अतिशयोक्ति भी कर दिया लोगों ने। अगर राम जी खड़ाऊ लेकर के नहीं गए थे, पादुका लेकर के नहीं गए थे, नंगे पैर गए थे, और भरत जी पादुका लेकर के गए, इनको पहनिए और फिर मैं इसे ले जाऊं, अगर यही बात थी तो जो रामायण का सीरियल हम और आप देखते हैं, तो उस रामायण के सीरियल में राम का चित्र कैसा दिखाया गया? दाढ़ी वाला दिखाया गया या क्लीन शेव वाला दिखाया गया? फिर पूछ रहा हूं मैं, राम का चित्र
दाढ़ी वाला दिखाया गया, क्लीन शेव वाला दिखाया गया? तो क्लीन शेव वाला दिखाया अगर गया तो राम जी क्या रेजर भी साथ लेकर के गए थे? हाँ जी, तब इसमें अतिशयोक्ति है, मैं बोल तो रहा हूं। इसमें लोगों ने अपने तरफ से नमक मिर्च लगाया है। रामानंद सागर ने जो रामायण का सीरियल बनाया है, उन्होंने 108 रामायण से चुनिंदा बातों को उठाकर रखा है। वो सीरियल बना करके आप लोगों को दिखाया गया, दिखाया तो हम लोगों को भी गया, 2-2 बार 3-3 बार दिखाया गया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष समय बिता रहे हैं। भरत ननियाल पहुंचे थे, मैं आप लोगों को बोला, वो जब वापस आए तो माँ खुशी खुशी सुनाने लगी कि बेटा तेरा रास्ते के लिए जो कांटा था उसे मैं निकाल चुकी हूं, तू राजपाट को संभाल, तेरा राज अभिषेक होना है। आखिर वो पुत्र किसका था भाइयों? हाँ जी, अभी सुने ना आप लोग, माँ का नाम नहीं पूछ रहा हूं, पिता तो एक ही है, पिता तो एक ही है, राजा दशरथ पुत्र थे। अब एक उदर से बोला जाए, कल मैं बोला था तो आप लोग जवाब नहीं दे पाए। एक उदर से सहोदर भ्राता अगर कहा गया है तो वहां गलत नहीं कहा गया है। मैं वैदिक सिद्धांत के आधार पर सिद्ध कर दूंगा कि एक उदर से ही पैदा हुए। देखिए विचारों का उड़ान देखिए क्या है। दुनिया जानती ही नहीं है सच्चाई क्या है, सच क्या है। सच के तह तक पहुंचना चाहिए, दुनिया को मालूम नहीं है। अब एक उदर से पैदा होने वाला माँ भले ही अलग हो, लेकिन माँ के उदर में आत्मा जाने से पहले उस आत्मा की स्थापना पिता के उदर में होता है। पिता के द्वारा ही माँ के उदर में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर होता है। समझ आए बात को? तो पिता ने किनको दिया? माँ को दिया। तो पिता के उदर में पहले उस आत्मा की स्थापना हुई, तो पिता तो एक ही है, इसलिए एक उदर कहना गलत है नहीं होगा। इस आधार पर कहा गया है, लेकिन लोगों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। तो भरत ने कहा जाकर के माँ को कि माँ आपके लिए ये बहुत ही अनुचित हुआ है। भरत ने तो वो बातें बताई जो अपने माँ को कभी भी ऐसा अपशब्द कोई कहने वाला वैदिक संस्कृति में पलने वाले बच्चे नहीं कहते। लेकिन भरत जी ने कहा, यहां तक बोला माँ हमें वो पाप लगे जो एक ब्राह्मण को मारने पर लगता है। यहां तक कह दिया एक ब्राह्मण को मारना भी बहुत पाप है। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण को मारेंगे तो बात अलग है। ब्राह्मण और ब्राह्मण में अंतर होता है, फर्क होता है। मां को बहुत बुरा भला कहने के बाद भरत जी गए, उसे जो ऋषि दयानंद से ही जाना जाना संभव होगा। ऋषि दयानंद के अलावा कोई सच्चाई का उजागर करने वाला नहीं था। ऋषि दयानंद के सिवा कोई सत्य बताने वाला नहीं था। इसीलिए मैं दयानंद के लिए आज सुनाऊंगा कि दयानंद सबकी तरह एक बशर थे। न थे वो बकरी के चरैया, न वो अनपढ़ थे। यानी बशर माने हम और आप जैसे इंसान हैं, दयानंद ऐसे ही एक इंसान थे। वो बकरी के चरैया नहीं थे। इस्लाम और ईसाई जगत में जितने पैगंबरों का आगमन हुआ, किसी ने बकरी चराए, किसी ने भेड़ चराए, किसी ने कुछ चराए, आपके पास भी गाय चराए, लेकिन ऋषि दयानंद ऐसे चरैयों में से नहीं थे। कैसे थे? तो मैंने बताया वो दिग्गज विद्वानों में से थे। बचपन में तो यजुर्वेद को अपने पिता के पास बैठकर कंठस्थ कर ही लिया था, और उस वेद को हमने जानने का प्रयास नहीं किया। उस वेद को पढ़ना तो दूर की बात, हमने जानने का प्रयास नहीं किया। और सारे ऋषि मुनियों ने हमें बोला वेदों की तरफ लौटो, बैक टू वेदास बोला है, हमने वेदों को ही लौटा दिया, वेदों को ही वापस किया।
इसलिए मैंने कहा कि दयानंद सब की तरह एक बशर थे, न थे वो बकरी के चरैया, न वो अनपढ़ थे, ना वो पैगंबर थे, ना इल्हाम पर थे, ना ईश्वर के अवतार जुज या बशर थे। कुछ लोग ईश्वर का अवतार माना है, चाहे राम जी को माने, कृष्ण को माने, विष्णु का अवतार बताते हैं, लेकिन आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि परमात्मा का अवतार नहीं होता। वैदिक सिद्धांत में अवतारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा अवतार नहीं लेते, क्योंकि अवतरण शब्द का अर्थ होता उतरना, तो उतरने से पहले चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ाया कहां आपने, इसका कोई पता नहीं, तो चढ़ाएंगे नहीं तो उतारेंगे कैसे? ये सब बेतुकी बातें हैं। इसलिए मैंने दयानंद के लिए कहा कि ना भेजे खुदा के बिरादर वो पिसर थे, हमारी तरह वो भी एक बशर थे। बिरादर माने भाई, पिसर माने लड़का। बाइबल वालों ने हजरत ईसा मसीह को ईश्वर का इकलौता बेटा माना, लेकिन ऋषि दयानंद ऐसे इकलौते बेटों में से नहीं थे। जैसे हम और आप सब ईश्वर के बेटे हैं, ऐसे ही बेटों में से दयानंद भी थे, क्योंकि वेद में आया तब हिना पिता बसो तब माता सदगत बभुविता धाते सुनमी में है। इसका सरलीकरण हम और आप हिंदी में बोलते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्याधमिनम त्वमेव सर्वम मम देव देव, कि परमात्मा को माता पिता बंधु सखा कहा गया है। तो ऋषि दयानंद ऐसे बेटों में से थे जैसे हम और आप है, लेकिन बाइबल वालों ने ईश्वर का इकलौता बेटा माना। किसको? ईसा मसीह को। अच्छा, एक बात की पड़ताल आज आप लोगों से भी मैं कर लेता हूं। अगर इकलौता बेटा हजरत ईसा मसीह हुए, तो मैं आप लोगों से पूछना ये चाहूंगा, बहुत सारे बाइबल वालों से पूछा, अब तक मैं 36 पादरी को मैंने वैदिक धर्मी बना चुका हूं, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश अब यहाँ तेलंगाना हो गया, इस तेलंगाना में और केरल में। सारा वीडियो यूट्यूब में लगा हुआ है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां वो देख सकते हैं। 12 वीडियो है इन ईसाई प्रकरण में, और हमें करोड़ों करोड़ों रुपया ऑफर दिया गया। मैंने कहा धर्म खरीदने की वस्तु नहीं है, धर्म खरीदा नहीं जा सकता है। आओ ना जरा पड़ताल करके देखो, धर्म तुम्हारा है या हमारा है। ये सारा यूट्यूब में पा जाएंगे आप। करोड़ों करोड़ों रुपया ऑफर दिया मुझे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ऋषि दयानंद इकलौता बेटों में से नहीं थे। अगर इकलौता बेटा ईसा मसीह गॉड का है, यहोवा का है, तो आप लोगों से मैं पूछूंगा कि पहले पिता है या पहले पुत्र है? आप लोगों से पूछ रहा। बाबू विश्वनाथ जी बताइए। पहले पिता है। बाबू विश्वनाथ जी भी आज गलत बयानी कर रहे हैं। बाबू विश्वनाथ जी आज हमें भी बहकाना चाह रहे हैं। पहले पिता है, बता दिया पहले पिता है। अगर मान लेते हैं जब उसके घर में कोई पुत्र नहीं था, वो किसका पिता होगा? फिर आपको बदलना पड़ेगा। तो फिर पहले पुत्र है। अगर पहले पुत्र मानेंगे तो बगैर पिता का पुत्र किसका? पुत्र आने के बाद पिता, पुत्र आने के बाद पिता बना। यानी पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है। जब से परमात्मा है उस समय से ही जीवात्मा है। तो कल मैं बोला था, ये तीनों अनादि तत्व ईश्वर, प्रकृति और जीव। जब से पिता है उस समय से पुत्र है। पिता और पुत्र के काल में भेद नहीं है। पिता और पुत्र के काल में अंतर नहीं है, आगे पीछे नहीं है, बराबर से है। ये ईसाई लोग इस चीज को जानते नहीं है, और इसी बात पर, इसी बेस पर बहुत सारे ईसाइयों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं। तरसेम सिंह नाम पड़ा अब उसका। तरसेम मसीह था जो पादरी था। यूट्यूब में खंगालिए ना, यूट्यूब महेंद्रपाल आर्य.com में जा करके चैनल महेंद्रपाल आर्य खोलिए और ईसाई प्रकरण बाई महेंद्रपाल आर्य इतना लिखिए तो भी पा जाएंगे। कहने का तात्पर्य यह है, मैं दयानंद के लिए इसीलिए कहा कि ना भेजे खुदा के बिरादर वो पिसर थे, हमारी तरह वो भी एक बशर थे। किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़ब्बा चढ़ाया।
खुदा को खिलाने पिलाने वाले लोग कौन है? ये खुदा समझ करके मूर्ति पूजक मूर्ति के मुंह में ठोंसते रहते हैं, और विशेष करके ये माताएं लड्डू और बर्फी ठोंसती रहती हैं, जो हनुमान जी के मुंह में ठोंसती रहती है। हनुमान जी खाते नहीं है और खिलाते वो उनको हैं, जो खाते हैं उनको खिलाएंगे नहीं। इनका बर्फी लड्डू ठोसना देख करके मुझे ऐसा लगता है जिस दिन हनुमान जी खाना शुरू कर देंगे ना, ये माताएं पूजा करना भी छोड़ देंगी। ये राक्षस बन गया, पूजा करना बंद हो जाएगा। इन्हें मालूम है ये खाते पीते नहीं है, लेकिन खिलाते उन्हें हैं। लेकिन अग्नि वही देवानाम मुखम, अग्नि को देवताओं का मुख बताया गया है। अग्निदेव को खिलाने की बात कही जाए, अग्निदेव यज्ञ करने की बात कही जाए तो वो नहीं करेंगे। जो अग्नि में खाने की क्षमता उसको नहीं खिलाएंगे, और जो हनुमान में खाने की क्षमता नहीं है उनको खिलाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि साहब भले ही हनुमान खाए ना खाए आपके दृष्टि में, लेकिन पिछले दिन हमने गणेश को दूध पिलाया। आपके नेपाल में पिया था क्या गणेश ने दूध? अरे पिलाए थे आप लोगों में से कोई? अब गणेश का दूध पीना क्यों कर संभव हुआ? उससे पहले नहीं पिए, उस दिन ही क्यों पिए? उसका एक प्रकरण बना था चंद्रा स्वामी वाला। चंद्रा स्वामी जो अपने को बहुत बड़ा तांत्रिक मानता रहा कि तंत्र विद्या का मैं जानने वाला हूं, मेरे से ज्यादा तंत्र विद्या का जानने वाला भारत में कोई नहीं है, लेकिन उसको जेल में जाना पड़ेगा, उसको खुद को पता नहीं लगा। तो मैंने गणेश का पूजा किया, बचपन से मैं गणेश का आराधक हूं। गणेश को दूध पीने के लिए कहा, इसलिए विश्व के गणेश सबने दूध पिया। अबे चंद्रा स्वामी के कहने पर गणेश दूध क्यों पी गया भाई? चंद्रा स्वामी गणेश का बाप है क्या? तो पी लो बेटा, दूध पी लो कह रहा हो। इस केस को पकड़ा था राजेश पायलट ने। राजेश पायलट ने जब इस केस को पकड़ा तो नरसिम्हानंद प्रधानमंत्री थे, फौरन उसको पद बदल दिया। ये सारा कांड हुआ है, आंखों देखा हाल मैं बता रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये खुदा समझ करके खिलाते पिलाते हैं मूर्तियों को, और खुदा समझ करके लोग ज़बा चढ़ाते हैं, कुर्बानी करते हैं। अब कुर्बानी अल्लाह के नाम से करते हैं, अल्लाह के नाम को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम से अगर ज़बा किया जाए तो वो कुर्बानी स्वीकार नहीं है। और अल्लाह ने खाना 4 चीज को हराम करार दिया है कि इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दमा वलहमल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह फमान इत्तुर्र गैर बागिन वला आदिन फला इस्म अलैहि इन्नल्लाह गफूर रहीम। कई जगह कुरान में आया है। मुसलमानों को बताया तुम्हारे लिए 4 चीज खाना हराम है। पहला है मरा हुआ पशु खाना हराम, दूसरा नंबर सुअर खाना हराम, तीसरा नंबर जमा हुआ खून जम जाए तो उस पशु का भी खाना हराम है, और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के नाम से ज़बह किया जाए तो उस जानवर का भी गोश्त खाना हराम है। तो पहला शब्द आया है इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत, मरा हुआ जानवर। तो मरा, जिंदा तो खाते नहीं, तो मारने के बाद ही तो खाते, चाहे गले की तरफ से काटे, गर्दन की तरफ से काटे, उसके अंदर से आत्मा निकल गई तो वो मरा है। तो जब गले की तरफ से काटेंगे तो उसके अंदर में आत्मा रहती है क्या? तो फिर मरा खाना हराम है। ये तो कुरान खुद कह रहा है इसको। अब ये कह रहा है हम हलाल खाते हैं। भाई हलाल नाम की कोई चीज तो कुरान में हमें मिले नहीं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, मैंने दयानंद के लिए कहा कि ना भेजे खुदा के बिरादर वो पिसरते, हमारी तरह वो भी एक बशर थे। किसी ने खुदा को खिलाया पिलाया, किसी ने खुदा को ज़बा चढ़ाया, किसी ने खुदा को गलीचा बिछाया, किसी ने खुदा को दोशाला उड़ाया। अब दोशाला उड़ाने वाले देखे, मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो मुसलमानों की टोपी नहीं पहनी, बड़े मैं इस्लाम वाला टोपी नहीं पहनूंगा। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो उसी अजमेर में चादर चढ़ाने लगे, भेज दिया, चादर भेज दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भी 2-3 बार चादर भेजा। मैंने कहा इन लोगों के रिश्तेदार हैं इसलिए इनको दर्द हो रहा है। भाई सर्दी के मौसम में किसी को चादर उड़ा दे वो तो दुआ देंगे, लेकिन गर्मी में जो परेशान है वो भी राजस्थान में। राजस्थान की गर्मी भी बहुत तेजी वाली गर्मी है। अब गर्मी के मौसम में कोई किसी को चादर उड़ा देगा, वो दुआ देगा या बददुआ देगा? भाई अब ये सारा काम चल रहा है। इसलिए मैंने बोला किसी ने खुदा को गलीचा बिछाया, किसी ने खुदा को दोशाला उड़ाया,
कहा उपनिषदों ने ऐ जमाने के लोगों, नहीं वो खुदा है जिसे तुम पूजते हो। देखिए उपनिषद क्या कह रहा है। उपनिषद कह रहा है ऐ दुनिया के लोगों, वो खुदा नहीं है जिसको तुम खुदा मान करके पूज रहे हो, वो खुदा नहीं है। तो खुदा कौन है? तो फिर उसका उत्तर दिया, खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है। जो खुदा खिलाने की क्षमता रखते हैं, जो औरों को खिलाते हैं, खुद खाने वाले नहीं है, खुद खाते नहीं है, इसीलिए खिलाता है खाता नहीं वो खुदा है। बनाता है बनता नहीं वो खुदा है, पिलाता है पीता नहीं वो खुदा है, रुलाता है रोता नहीं वो खुदा है। इसलिए परमात्मा का नाम रुद्र पड़ा। रुद्र, रुद्र माने रुलाने वाला। जब हमारे किए हुए कर्मों का फल हमें देते हैं, सजा देते हैं, तो हम रोते हैं, तब परमात्मा को रुद्र के नाम से पुकारा जाता है। इसीलिए वेद में आया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग बहुत से नामों से उन्हें पुकारते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इन सब बातों को जानना पड़ेगा ऋषि दयानंद के लिखी हुई पुस्तक को पढ़ने के बाद। आचार्य जी व्यवहार की बात कर रहे थे, घरेलू वातावरण की बात कर रहे थे। इस पर भी ऋषि दयानंद ने एक पुस्तक लिखी, छोटी सी पुस्तक है व्यवहार भानु। पढ़कर देखिए, लोग पढ़ना चाहते नहीं है। यहाँ भाई रमेश जी पुस्तक ले आए हैं और वो हमारे हरियाणा वाला महावीर जी भी पुस्तक ले आए हैं। पुस्तक ले जाइए अपने घर में, इस वैदिक साहित्य को पढ़िए, जानिए सच्चाई कहाँ है क्या है। इसलिए मैं दयानंद के लिए इतना कहूंगा कि वफा के राह में क्या क्या रंग गम गुजरे, जिधर से कोई न गुजरा उधर से दयानंद अकेले गुजरे। इन्हीं शब्दों के साथ ठीक समय के अंतर्गत मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ। ओम देहु शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरावः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो भय, वैदिक धर्म की जय, वेद की ज्योति, जलती रहे, ओम का झंडा, ऊंचा रहे, ओम का झंडा। ऊंचा रहे। और फिर सायंकालीन 7 बजे से कार्यक्रम मंच का शुरू हो जाएगा। इसलिए तब आज सभी भाइयों बंधुओं माताओं से निवेदन है 7 बजे आप लोग पंडाल में आ जाएंगे। जो